ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को आषाढ़ अमावस्या और हलहारनी अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अमावस्या के इस शुभ अवसर पर आप सुनने वाले हैं आषाढ़ी अमावस्या की कथा। अमावस्या की तिथि पितरों को समर्पित मानी जाती है। ऐसे में आज के दिन पितरों के निमित्त श्रद्धा, तर्पण, जलदान, पिंडदान आदि कार्य किए जाते हैं। प्रिय भक्तजनों, अब आप सुनिए आषाढ़ अमावस्या की पौराणिक कथा। एक समय मिथिलापति ने गुरुदेव जी से पूछा कि महाराज, कृपा करके मुझे आषाढ़ मास की अमावस्या के बारे में बताइए कि इस दिन का क्या महत्व है और इस दिन पिंडदान, श्रद्धा, तर्पण आदि कार्य इतने आवश्यक क्यों होते हैं। तब शुतदेव जी ने कहा कि हे राजन, जब पृथ्वी पर राजश्री सावर्णी का शासन था, उस समय तीसरे कलयुग के अंत में सभी धर्मों का लोप हो चुका था। उसी समय अनर्थ देश में धर्मवर्ण नाम से विख्यात एक ब्राह्मण थे। मुनीव धर्मवर्ण ने उस कलयुग में ही किसी समय महात्मा मुनियों से सत्र याग में सम्मिलित होने के लिए पुष्कर क्षेत्र की यात्रा की। वहां व्रतधारी महर्षियों ने कलयुग की प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहा था कि सत्य युग में भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला जो पुण्य एक वर्ष में साध्य है, वही त्रेता में 1 मास में और द्वापर में 15 दिनों में साध्य होता है। परंतु कलयुग में भगवान विष्णु का स्मरण कर लेने से ही उसे 10 गुना पुण्य होता है। कली काल में बहुत थोड़ा पुण्य भी कोटि गुना होता है। जो एक बार भी भगवान का नाम लेकर दया दान करता है और दुर्भिक्ष में अन्न देता है, वह निश्चय ही उधर्व लोक में गमन करता है। यह सुनकर देवर्षि नारद हंसते हुए उन्मत्त के सामने नृत्य करने लगे। सभासदों ने पूछा कि नारद जी, यह क्या बात है। तब बुद्धिमान नारद जी ने हंसते हुए उन सबको उत्तर दिया कि आप लोगों का कथन सत्य है। इसमें संदेह नहीं है कि कलयुग में स्वल्प कर्म से ही महान पुण्य का साधन किया जाता है और कलेशों से नाश करने वाले भगवान केशव स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मैं आप लोगों से ये कहता हूँ कि कलयुग में ये 2 बातें दुर्घट हैं, शिशेंद्रिय का निर्गय और जीवा को वश में रखना। ये दोनों कार्य जो सिद्ध कर ले वही नारायण स्वरूप है। इसलिए कलयुग में आपको यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। नारद जी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि सहसा यज्ञ को समाप्त करके सुखपूर्वक चले गए। धर्मवर्ण ने भी यह बात सुनकर भूलोक को त्याग करने का विचार किया। उन्होंने ब्रह्मचार्य व्रत धारण करके दंड और कमंडलू हाथ में